अब यहाँ पे दिया गया है वर्नर का मेन पोस्टुलेट। तो मेटल शो करता है दो टाइप का लिंकेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ये आयोनाइजेबल होता है एंड ये सेटिस्फाई होता है नेगेटिव आयन से। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है CONH3 5Cl Cl2। तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो अगर हमें इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो पहले ब्रैकेट के बाहर में देखना कि कितना चार्ज है। तो ये Cl2 है तो यहाँ पे +2 आ जाएगा क्योंकि ये निगेटिव में है। तो यहाँ पे मतलब कि ये होगा 2Cl- तो यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा। एंड अब इनर पे चार्ज देखें तो इसके वजह से तो 0 होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो ये कोबाल्ट पे जो चार्ज आएगा ये क्लोरीन की वजह से आएगा। तो क्लोरीन का कितना होता है -1, पर ये सेंट्रल मेटल एटम पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। अब टोटल चार्ज देखें तो 1 + 2 जो होगा वो 3 हो गया। मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया एंड यही प्राइमरी वैलेंसी होता है। एंड यहीं पे हमसे सेकेंडरी वैलेंसी पूछा जाए तो सिंपल सेंट्रल मेटल एटम से जितना लाइगेंड अटैच रहता है उसी को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे देखो ये 5 है जुड़ा हुआ एंड एक 1, तो यहाँ पे टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि सेकेंडरी वैलेंसी इसका कितना होगा। तो जितना नंबर ऑफ लाइगेंड अटैच रहता है सेंट्रल मेटल एटम से उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये 5 है एंड एक ये 1 है ब्रैकेट के अंदर में जो रहता है। तो ये 5 + 1 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया एंड सेकेंडरी वैलेंसी। एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है ये नॉन आयोनाइजेबल होता है, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर वाला जो रहता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इंटिटीज, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स है। एंड बाहर में जो रहता है उसको बोलते हैं काउंटर आयन। स्पेटियल अरेंजमेंट जो होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। एंड ये जो स्पेटियल अरेंजमेंट जो रहता है ये ज्योमेट्रिकल शेप्स, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर के बारे में बताता है। एंड यहाँ पे CONH3 6, COClNH3 5, COCl2 NH3 4 ये सब ऑक्टाहेड्रल होता है। तो इसे हमें रट्टा नहीं मारना है बल्कि हम इसको फाइंड कर लेंगे। देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जांपल का ज्योमेट्री निकाल के बता रही हूँ। ये CO है, ये NH3 है, ये 6 है, ये 3+ है। तो ये सबसे पहले D ब्लॉक का एलिमेंट है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं शक्ति, विक्रम, फेंको, नी, कूद, जाओ। एंड ये सब जो मैं लिख रही हूँ ये +2 के लिए लिख रही हूँ। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे कोबाल्ट दिया गया है वो भी 3+ के, मतलब कि वो भी 3+ चार्ज है एंड ये न्यूट्रल है तो इसके वजह से कोबाल्ट पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो कोबाल्ट 3+ है बट ये हम लिखे हैं 2+ के लिए, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज हो गया है 3+ में। तो यहाँ पे लिखेंगे 3d6। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो ये हो जाएगा 3d, ये हो जाएगा 4s एंड ये हो जाएगा 4p 1 2 3 4p एंड ये हो जाएगा 4d 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन फिल करें तो 1 2 3 4 एक 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड एक 6 ये आ जाएगा। एंड अब हम इसमें इसका लिखना चाहे हाइब्रिडाइजेशन तो हम लिखेंगे ये 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा sp3d2 बट ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे NH3 जो है ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की तरह एक्ट करेगा। तो ये सब जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयरिंग कर जाएगा, तो ये इससे कर जाएगा एंड ये इससे कर जाएगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6, ये इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे D2sp3 एंड इसका जो ज्योमेट्री होता है ये ऑक्टाहेड्रल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं CONH3 6 3+ का जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है। सबका इसी टाइप से निकाल लेंगे, सिंपल है। क्वेश्चन दिया गया है PdCl2 4NH3 को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं एक्सेस AgNO3 से तो कितना मोल AgCl का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले तो इसको सही से लिख लेते हैं।
पी डी सेंट्रल मेटल एटम है तो यहाँ पे लिखेंगे एंड फिर से इससे अटैच रहता है लाइगेंड, तो यहाँ पे लिखेंगे NH3 एंड ब्रैकेट के बाहर Cl2 लिखेंगे काउंटर आयन। तो अब हम इसको वाटर में रखेंगे तो ये डिसोसिएट कर जाएगा कुछ इस टाइप से, ब्रैकेट पे रहेगा +2 एंड बाहर रहेगा 2Cl-, तो जितना ये है उतना ही मोल AgCl बनेगा, तो यहाँ पे 2 AgCl मोल बनेगा। एंड फिर एनसीईआरटी में सेकेंड केस लिया गया है PtCl4 2HCl, तो इसको अच्छा से लिखेंगे तो Pt यहाँ पे आ जाएगा एंड HCl जो लाइगेंड मिलेंगे HCl2 इधर आ जाएगा एंड Cl4 जो है ये पूरा ब्रैकेट के अंदर लिया गया है। तो यहाँ पे देखें तो बाहर ब्रैकेट के अंदर वाला तो कोई चीज़ डिसोसिएट होता ही नहीं है, तो यहाँ पे जो जब वाटर में डालेंगे तो यहाँ पे कुछ भी आयोनाइज नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 मोल AgCl का फॉर्मेशन होगा। फिर एनसीईआरटी में थर्ड केस में लिया गया है PtCl2 2NH3, तो इसको लिखा गया है Pt के फॉर्म में एंड NH3 जो है ये 2 है एंड ये Cl2 जो है ये 2 है एंड ये ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर वाला वाटर में डालने से भी आयोनाइज नहीं होता है, तो यहाँ पे भी 0 मोल AgCl का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। डबल साल्ट जो होता है ये डिसोसिएट हो जाता है आयन में कम्प्लीटली जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में। फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है कार्नेलाइट का, ये होता है KCl MgCl2 6H2O। मोअर साल्ट का जो फॉर्मूला होता है ये FeSO4 NH4 2SO4 6H2O एंड पोटास सैलम का जो फॉर्मूला होता है ये KlSO4 12H2O होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स आयन, तो कॉम्प्लेक्स आयन डिसोसिएट नहीं होता है वाटर में Fe2+ NCN- के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है वो है FeCN6 एंड बाहर में 4- है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला कभी भी डिसोसिएट नहीं होता है, तो Fe2+ NCN- में कभी भी ये डिसोसिएट नहीं होगा। नेक्स्ट है डिफिनीशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ब्रैकेट के अंदर होता है सेंट्रल मेटल एटम एंड Cl3 NH3 जो सब है यहाँ पे ये सब लाइगेंड है एंड ब्रैकेट के अंदर अगर टोटल का बात करें तो ये कोऑर्डिनेशन इंटिटी है एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करें तो जितना सेंट्रल मेटल एटम से लाइगेंड अटैच रहता है उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे Cl3 है NH3 है तो टोटल 6 हो गया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइगेंड्स। लाइगेंड जो होता है ये सिंपल आयन भी हो सकता है जैसे कि Cl-, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, वाटर NH3, लार्जर मॉलिक्यूल भी हो सकता है इथेनी 1,2 डाइअमाइन या फिर NCH2CH2 NH2 ब्रैकेट 3, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है जैसे कि प्रोटीन। अब दिया गया है कि लाइगेंड कितना टाइप का होता है, तो एनसीईआरटी में सबसे पहले दिया गया है यूनिडेंटेड, इसमें सिंगल डोनर होता है, एग्जांपल में Cl-, वाटर NH3। फिर दिया गया है डाइडेंटेड, इसमें 2 डोनर एटम होता है, फर्स्ट एग्जांपल है इथेनी 1,2 डाइअमाइन जिसको कि शॉर्टकट में EN भी बोल सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल है ऑक्सिलेट जिसको कि C2O4 2- बोलते हैं। नेक्स्ट है पॉलीडेंटेड, इसमें सेवरल डोनर एटम होता है सिंगल लाइगेंड में एंड इसका एग्जांपल दिया गया है NCH2 CH2 NH2 एंड ये ब्रैकेट लगा के 3। नेक्स्ट है हेक्साडेंटेड लाइगेंड। हेक्साडेंटेड लाइगेंड का एग्जांपल है EDTA4- जिसको कि बोलते हैं इथाइलिनी डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट एंड इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इथाइलिनी लिखेंगे तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, फिर डाइअमाइन लिखेंगे तो ये हो गया एंड टेट्रा एसीटेट लिखेंगे तो 1 2 3 4 इस टाइप से लिख देंगे। नेक्स्ट है चीलेट लाइगेंड। डाई और पॉलीडेंटेड लाइगेंड जो होता है इसमें प्रेजेंट रहता है 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम, मतलब कि डाइडेंटेड होता है तो इसमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट होगा एक ही लाइगेंड में। पॉलीडेंटेड लाइगेंड है तो इसमें 2 से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट होगा वो भी एक ही लाइगेंड में, तो इस टाइप को बोलते हैं, इस टाइप के लाइगेंड को बोलते हैं चीलेट लाइगेंड। एंड फिर यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे लाइगेंडिंग ग्रुप को बोलते हैं डेंटिसिटी ऑफ लाइगेंड। अगर स्टेबिलिटी का बात करें तो बाईडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड का ज़्यादा होता है कंपेयर टू यूनिडेंटेड लाइगेंड से।
नेक्स्ट है एम्बीडेंटेड लाइगेंड। इसमें इस लाइगेंड में अगर दो एटम प्रेजेंट है तो दोनों में से कोई एक ही डोनेट कर सकता है। एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है HCN- एंड NO2-। तो NO2 का एग्जांपल ले तो यहाँ पे एक बार में N डोनेट कर सकता है या एक बार में O डोनेट कर सकता है। जब N डोनेट करेगा तो इसको बोलेंगे नाइट्रो N, एंड जब O डोनेट करेगा तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो O। फिर दिया गया है एग्जाम्पल HCN- का, तो यहाँ पे जब S डोनेट करेगा तो इसको बोलेंगे थाईसाइनेटो S, एंड वही N डोनेट करेगा तो इसको बोलेंगे थाईसाइनेटो N। एम्बीडेंटेड लाइगेंड में सिंपल याद रखना कि अगर दो एटम प्रेजेंट है तो उसमें से कोई एक एटम ही डोनेट करेगा, एंड डाइडेंटेड लाइगेंड है तो इसमें दोनों एटम डोनेट करेगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है जितना एटम अटैच रहता है, मतलब कि जितना लाइगेंड सेंट्रल मेटल एटम से अटैच रहता है। तो यहाँ पे Pt है एंड इससे अटैच क्लोरीन 6 है तो यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यहाँ पे NH3 4 है तो यहाँ पे टोटल 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। एंड नेक्स्ट है Fe2C2O4 3। तो ये वाला जो है ये डाइडेंटेड लाइगेंड है तो इसमें C2O4 3 दिया गया है तो 3 का डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लाइगेंड होगा। तो ये ध्यान रखना डाइडेंटेड में डबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे En जो है ये भी इथेनी 1,2 डाई अमाइन जो रहता है ये भी डाइडेंटेड लाइगेंड रहता है, तो यहाँ पे भी 3 का जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनीशन। इसमें ओनली पार्टिसिपेट करता है सिग्मा बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन लाइगेंड एंड सेंट्रल एटम के बीच में तो उसको काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर का सिंपल मीनिंग है ये जो ब्रैकेट के अंदर में जितना भी रहेगा उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन जो होता है उसका ज्योमेट्रिकल शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे CONH3 6 का देखें तो ऑक्टाहेड्रल, ये सब का हम फाइंड करके देख लेंगे। जैसे कि मैं बताई थी शक्ति विक्रम फेंको नहीं कूद जाओ एंड सबको +2 लिए थे, तो यहाँ पे वैसे ही करके बनाएंगे। इसको बाद में सबका मैं बता दूँगी। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना बहुत ही आसान है। एग्जांपल लेते हैं CuCN4 एंड ब्रैकेट के बाहर 3- है, तो कॉपर पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए सिंपल Cn का चार्ज देखें तो एक Cn पे -1 होता है, तो यहाँ पे 4 है तो -4 होगा। बट इसी को सेंट्रल मेटल एटम पे लिखेंगे तो ये +4 हो जाएगा, एंड ब्रैकेट के बाहर 3 है तो इसको सिंपल ऐड कर देते हैं। तो अंदर में 4 है एंड इसको प्लस करेंगे एंड बाहर में -3 है। जब इसको प्लस करेंगे तो ये 4 - 3 आ जाएगा, एंड इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सेंट्रल मेटल एटम पे 1 आ रहा है। तो वही दिया गया है ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये सेंट्रल एटम पे +1 है। नेक्स्ट है होम्योलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक में एक ही टाइप का डोनर रहता है एंड हेट्रोलैप्टिक में मोर देन 1 टाइप का डोनर रहता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखें तो NH3 6 है, मतलब कि यहाँ पे सब जो है वो NH3 ही टाइप का डोनर है। एंड फिर यहाँ पे बात करें तो 2 टाइप का डोनर है, एक NH3 है एंड एक Cl2 है, तो ये हो जाएगा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।